कभी सोचा है कि हमारा दिमाग उन सब चीजों के बारे में क्यों सोचता है जिन चीजों को हम कभी भी बदल नहीं सकते। रात को सोने से पहले कोई पुरानी बात याद आ जाती है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता या काश मैंने ऐसा ना कहा होता। फिर कल की चिंता सताती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी तरह हमारा आज कल में और बीते हुए कल में फंस के रह जाता है। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि किसी का एक छोटा सा मैसेज या फिर किसी की एक छोटी सी कही गई बात वो घंटों तक दिमाग में घूमती रहती है, और अगर किसी ने हमसे बात नहीं करी तो दिमाग सोचता है कि क्या वो इंसान मेरे से नाराज है, और अगर कोई हमें छोड़कर चला गया तो हम खुद से पूछते हैं कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी जो वो इंसान मेरे को छोड़ के चला गया। और धीरे धीरे हमारा जो दिमाग होता है ना, ये फंसता चला जाता है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, ये उस प्रॉब्लम से ही अपने आप को थकाता जा रहा है। लेकिन आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही थी जो आज हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर बिल्कुल नहीं। सोचो, तुमने किसी के साथ बहुत ही ईमानदारी से रिश्ता निभाया, अपना 100% दिया, और उसके बाद भी वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया। अब तुम रोज यही सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया था, क्या मेरे अंदर ही कमियां हैं, अगर मैंने थोड़ी सी और कोशिश की होती तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन खुद सोचो, ये जो चीजें हम अपने माइंड को बार बार बोल रहे हैं, एक ही लूप में घूमे जा रहे हैं, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो बीत चुका है क्या वो बदल सकता है? जी नहीं। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगी। गीता हमें उन प्रॉब्लम से लड़ने का सॉल्यूशन देती है। गीता हमें सिखाती है कि समस्याएं तो जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन समस्याओं के बीच में रहकर भी हम अपने आप को स्थिर कैसे रख सकते हैं। और सच बात बताऊं, जो भी चीजें आपके हाथ में है ना, उनके ऊपर पूरा ध्यान दो, और जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसलिए अगली बार कभी तुम्हें ज्यादा ओवर थिंकिंग हो ना, किसी भी चीज को लेकर, कोई चीज आपके समझ में ना आए, तो बस खुद से एक चीज पूछना कि क्या ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? अगर वो आपके कंट्रोल में है तो फिर चिंता किस बात की, और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो भी फिर चिंता किस बात की। और जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। और याद रखना दोस्त कि हर सवाल का जवाब मिलना आज जरूरी नहीं है। कुछ जवाब हमें समय के हिसाब से मिल जाता है, और कभी कभी शांति हमें जवाब मिलने से नहीं मिलती, शांति हमें मिलती है भरोसा करना सीखने से। इसलिए जो चीज आप कर सकते हो केवल उसी के ऊपर ध्यान दो, और प्रॉब्लम्स में अपने इस दिमाग को मत फंसाओ। जो भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको सिर्फ ये सोचना कि वो सिर्फ एक थॉट है, आपकी लाइफ नहीं। और ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।